हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पथवारी माता की कथा लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने कार्तिक स्नान नियम, जिसमें पथवारी माता की पूजा और तुलसी माता की पूजा, जिन्होंने इसके नियम लिए हैं वो लोग तो ये कहानी ज़रूर से सुने, और जिन्होंने नियम नहीं भी लिया है वो भी इस कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने से अपने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। बोलो पथवारी माता की जय। एक समय की बात थी, एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। तो उसने सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो बहू ने सोचा कि मैं भी अब सींचूंगी, मैं भी कल से पीपल पथवारी सींचूंगी। तुम लोग तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती जाती। सास ने एक दिन दूध दही का दाम मांग लिया उससे, बहू से, और कहा कि बहू पैसे लेकर आओ जो तुम दूध दही बेच के आती हो। तो बहू ने कहा कि महीना पूरा हो जाएगा सासू माँ, तब मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का दिन आ गया। तो बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और पथवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली कि सासू माँ दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चुपचाप सो गई। तो सासू माँ ने पूछा, बहू पैसे लेकर आओ, कहाँ है पैसे? तो बहू ने कहा कि कोठरी में रखे हैं। और बस सासू ने जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोला तो वो तो हैरान हो गई, अचंभित रह गई देख करके, क्योंकि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सासू माँ एकदम हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? तो बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक तो मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सासू दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांगो। वह कहती, सासू माँ कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू जी कहती कि तू मांग। सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया, मतलब उसने भी मिट्टी का डला दे दिया पथवारी माता ने। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें भी कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय हो पथवारी माता की जय हो। तो ये थी हमारी पथवारी माता की प्यारी सी कहानी। तो आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे सभी के पास ये कहानी पहुंच सके, सब सुन सके। कार्तिक मास का पुण्यदायी महीना चल रहा है, तो भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।